आज का ये वीडियो बहुत खास है उन सभी छात्रों के लिए। भारत में शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था बंद होनी चाहिए जिसे टेस्ट और एंट्रेंस कहते हैं। 70 से 75% युवाओं को शिक्षा से नहीं जोड़ता। टेस्ट और टेस्ट का गेम खेला जा रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो बहुत खास है उन सभी छात्रों के लिए जो अपना भविष्य 2025 में बनाना चाहते हैं। भारत में शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था बंद होनी चाहिए जिसे टेस्ट और एंट्रेंस कहते हैं। भारत के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में लगातार एक चीज देखने में आई है कि 22% से लेकर हम 30% की जंग लड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि भारत के 27 से 30% युवाओं को हम हायर एजुकेशन में टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट और सभी व्यवस्थाओं से जोड़ने में सफल रहे। इसका दूसरा अर्थ यह है कि किसी भी कारणवश हम 70 से 75% युवाओं को शिक्षा से नहीं जोड़ पाए। लेकिन तब मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब पूरे देश में 70% कुर्सियां खाली हैं, ये सरकार के द्वारा अनाउंस किया जाता है और दूसरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से टेस्ट का गेम खेला जा रहा है। एंट्रेंस और टेस्ट के नाम पे गोरख धंधा चलाया जा रहा है। आप जानते हैं टेस्ट क्यों लिया जाता है? जब आपकी क्लास में 100 कुर्सियां लगी हों और 100 में से 100 भर गई हों और 10 लोग बाहर शिक्षा लेना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जाति और धर्म के नाम पर उन 100 कुर्सियों को भरने के बाद उन 10 लोगों को जो ख्वाहिश रखते हैं, वो इस क्लास में आकर पढ़ना चाहते हैं, वो वंचित ना रह जाएं और कोई ऐसा बच्चा इस क्लास में ना पढ़ ले जिसे पढ़ाने की समझ भी नहीं थी। इस आधार पे टेस्ट का निर्माण होता है। मतलब साफ है कि 100 कुर्सियों पे 100 सही बच्चे बैठे, तब जाकर टेस्ट का निर्माण किया गया होगा और टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया होगा। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब है कि जब 100 कुर्सियों में से 70 कुर्सियां ही खाली हैं और कोई मे आई कम इन कह रहा है, तो टेस्ट किस बात के लिए? आज कई बच्चे ये नहीं जानते इंजीनियरिंग करने के लिए भारत के जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोचिंग के जरिए और कोचिंग माफियाओं के जरिए ये परोसा गया कि एंट्रेंस टेस्ट के बगैर इंजीनियरिंग नहीं किया जा सकता। मैं अवैस अंबर इस बात को वीडियो में कह रहा हूं कि जेईई मेन की कोई आवश्यकता नहीं है इंजीनियरिंग करने के लिए। आज भारत का 90% परिवार ये नहीं जानता कि जेईई मेन की आवश्यकता केंद्र सरकार की काउंसलिंग और केंद्र सरकार के नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जरूरी है। जैसे कि आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आईआईटी के बाद एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलाई जा रही है, उसमें एडमिशन की प्रक्रिया के लिए आप जेईई मेन देते हैं और वहां सीटों की संख्या भी बहुत कम है। जबकि 15 लाख से भी ज्यादा बच्चे जेईई मेन का एंट्रेंस फॉर्म भर रहे हैं और लाख सीट भी अवेलेबल नहीं है केंद्र सरकार के पास। कहने का अर्थ यह है कि अगर जेईई मेन के जरिए लाख बच्चों को सीटें दे भी दी गई, तो 15 लाख सीटों को हम हर हाल में राज्य सरकार या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही भेजकर पढ़ा पाएंगे। ये जानकर भी हम ये प्रचार नहीं कर पाए, राज्य सरकारी इंस्टीट्यूशंस में नामांकन की सीटें 70% खाली रह गईं, पर हम ये देश को नहीं बता पाए कि जेईई मेन मात्र एक रास्ता नहीं है इंजीनियरिंग के लिए, और इंजीनियरिंग के नामांकन के लिए जेईई मेन एग्जाम जरूरी नहीं है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कह रहा हूं। और एक बात याद रखें, पेरेंट्स और अभिभावक और देश के सभी वो सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता जो देश को शिक्षित और विकसित कर देश की जीडीपी में बढ़ोतरी कर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हमने भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नहीं बढ़ाया तो देश कभी भी शिक्षित और विकसित नहीं होगा। और इसे बढ़ाने के लिए इस बीमारी से देश के युवाओं को बचाना बहुत जरूरी है। और वो जरूरत है कि हम
इस पर चर्चा करें, न्यूज चैनल में डिबेट करें इस बात पर कि 10वीं के 50% के बाद, 12वीं के 50% के बाद भारत का हर बच्चा कन्याकुमारी से कश्मीर तक के राज्य सरकारी स्तर इंस्टीट्यूशंस में बिना टेस्ट और बिना एंट्रेंस के दाखिला ले सकता है यदि वो सिर्फ 50% से +2 पास है या 10वीं पास है। उसे किसी भी तरह के टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सूचना है और ये लीगल भी है और गवर्नमेंट लॉ के थ्रू ये अलाउ कर रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आपको अचंभित इसलिए लगता है क्योंकि शिक्षा माफियाओं ने, कोचिंग के कुछ गलत लोगों ने आपके दिमाग में ये बात का बीज डाल दिया कि अच्छे इंस्टीट्यूशन सिर्फ टेस्ट से ही प्राप्त होते, उनके व्यवसाय चलाने के लिए जरूरी हो सकता है। परंतु देश की शिक्षा व्यवस्था में जिन इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बेहतर किया है उनका नाम है अन्ना यूनिवर्सिटी। क्या अन्ना यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कोई टेस्ट होता है? जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी JNTU, क्या जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन टेक्निकल या पैरामेडिक लेने के लिए कोई एंट्रेंस होता है? क्या आप जानते हैं कि टेक्निकल की एक देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, क्या वहां के इंजीनियरिंग के दाखिले के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? इसका मतलब साफ है कि देश की बड़ी और छोटी किसी भी यूनिवर्सिटी ने जिसने देश को शिक्षा के राह पर बड़े पैमाने पे चलाने में अपना सहयोग दिया है और देश के बड़े नंबर्स को नामांकित कर पढ़ाया है, उसमें नाम है IIT के बाद देश की सबसे महान यूनिवर्सिटी अन्ना यूनिवर्सिटी का। वहां टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, JNTU में टेस्ट की आवश्यकता नहीं है और APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। परंतु कोई आपके दिमाग में टेस्ट जैसी बीमारी, एंट्रेंस जैसी बीमारी का बीज इसलिए डाल रहा है ताकि उसकी कोचिंग व्यवस्था का नामकरण कर उसका व्यवसाय चल सके। मैं आपसे अपील करता हूं कि यदि आपके पास उम्र 16 से 17 साल है, मैक्सिमम आप 30 साल के हैं और आपने 10वीं और 12वीं पास कर लिया है, आपकी मिनिमम परसेंटेज 50 है, हायर आपकी कुछ भी हो, तो आप देश के किसी भी टेक्निकल, किसी भी पैरामेडिक और किसी भी मैनेजमेंट कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी टेस्ट, बिना किसी एंट्रेंस के। हम उसमें आपको 100% स्कॉलरशिप से सहयोग कर रहे हैं। हमारा मिशन भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के 22 राज्यों में चलाया जा रहा है और हर जिले और हर ब्लॉक में इसके एसोसिएट आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।